हेलो गाइस, संतोष मैडम की क्लास में आपका स्वागत है। और हम कर रहे हैं क्लास रेडीनेस प्रोग्राम के बारे में बातचीत। और आज हम करवा रहे हैं कक्षा 4 पर, और आज है हमारा 34वां दिन। सबसे पहले हम बच्चों को मॉर्निंग असेंबली करवाएंगे। हम मॉर्निंग असेंबली में बच्चों का उत्साह से स्वागत करेंगे। प्रार्थना सभा सुबह की करवाई जाएगी और इसके साथ ही हल्के शारीरिक व्यायाम बच्चों को करवाएं। इसके बाद बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करें, बच्चों की स्वच्छता की जांच करें, जैसे उनके नाखून, दांत, कपड़े आदि की जांच करना, ताकि बच्चे कुछ अपने स्वास्थ्य के प्रति एक्टिव हो सकें और अपने आप को साफ सुथरा रख सकें। इसके बाद हम करवाएंगे गणितीय गतिविधियाँ। गणित में आज हमें लंबाई की अवधारणा बच्चों को समझानी है। इसके साथ ही हम अमानक इकाइयों से मापन करना सिखाएंगे। साथ ही हम मानक इकाइयाँ जैसे मीटर और सेंटीमीटर से के साथ भी हम मापन करना बच्चों को सिखाएंगे। ये आपको मैथ की टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 118 से 127 पर मिलेगा। वहाँ से आप इसको पूरी तरह से करवा सकते हैं। इसके बाद हम करवाएंगे हिंदी की गतिविधियाँ। शिक्षक बच्चों को हाव भाव के साथ नई कविताएं करवाएं। डिकोडिंग में हम करेंगे वर्ण, अक्षर, मात्रा पहचान, बोर्ड ग्रिड कार्ड के माध्यम से वर्णों की पहचान और ब्लेंडिंग पर कार्य। बच्चों को वर्णों को मिलाकर और स्वतंत्र पठन, शब्द पठन हम अभ्यास कार्य करवाएंगे। बच्चों को शब्दों को मिलाकर और स्वतंत्र वाक्य पठन का अभ्यास कार्य करवाएंगे। शिक्षक बच्चों को कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सरगम भाग 2 के पेज नंबर 256 पर दी गई पठन सामग्री को पढ़वाने के लिए शिक्षक बच्चों के 2-2 के जोड़े बनाएं। पहले एक बच्चा पढ़े और दूसरा सुने, फिर दूसरा बच्चा पढ़े और पहला सुने। जोड़े बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दोनों बच्चों के स्तर में थोड़ा अंतर हो, जिससे वे एक दूसरे की मदद कर पाएँ। शिक्षक बच्चों को यह नोट करने को कहें कि उनके साथी ने कितने शब्द सही पढ़े और कितने शब्दों को गलत पढ़ा है या अटक कर पढ़ा है, उन सबको नोट करके आपको दिखाएं। शिक्षक 4 से 5 बच्चों को स्वयं बुलाकर उनसे पढ़वाएं। शिक्षक पढ़ी गई कविता पर बच्चों की समझ जांचने के लिए कुछ प्रश्न पूछें। इसके बाद हम बच्चों को करवाएंगे पठन अभ्यास। शिक्षक बच्चों को कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सरगम भाग 2 के पेज नंबर 257 पर शाब्दिक पुनरावृत्ति का काम बच्चों से करवाएं। बच्चों को विलोम शब्दों पर कार्य करने को कहें। बच्चों को दी गई सामग्री पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहें। शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने का कार्य भी करवाएं। शिक्षक लिखने का कार्य स्वतंत्र या श्रुत लेख के रूप में बच्चों को अपनी नोटबुक में करने को कहें। ज़रूरत के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत रूप से मदद भी करें। इसके बाद कल बच्चों ने अपने परिवार में कौन कौन है, उनके साथ क्या क्या रिश्ता है और फैमिली ट्री बनाने का कार्य करवाया था। आज बच्चों को उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य के बारे में 3-3 बातें लिखने को कहें। शिक्षक पहले अपने परिवार के सभी सदस्यों के बारे में कुछ बातें कहकर उदाहरण दें, फिर उन्हें लिखने को कहें। इसके बाद हमें बच्चों को इंग्लिश पर कार्य करवाना है। इसमें राइट ऑपोजिट वर्ड्स फॉर द गिवन वर्ड्स विद हेल्प ऑफ पिक्चर। ये आपको पेज नंबर 84 पर मिलेंगे। ये पिछली कक्षा की टेक्स्ट बुक है, वहाँ से आप बच्चों को करवाएं। ऑपोजिट वर्ड आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को करवाएं ताकि उन्हें इसकी समझ हो जाए। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।